जय हिंद। देखो बच्चों, ये प्रश्न से रिलेटेड कुछ टाइप है, वो आपको बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक बेसिक वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करके कुछ टाइप बता देता हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी हो जाए। ओके, देखो ये फ्रैक्शन या भिन्न से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न है, ठीक है। टाइप 1 तो 3 4 5 टाइप ऐसे बता देता हूँ जो आपको आसानी से आपसे बन जाए, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, देखो 6/7, 4/5 और 5/6 और 7/8 को आरोही तथा अवरोही क्रम में सजाइए। देखो आरोही और अवरोही क्रम, इसके बारे में बता देता हूँ। आरोही मतलब आरोही, इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते क्रम में। ओके, और फिर अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब अवरोही क्रम घटते क्रम बोल सकते हो, घटते क्रम। जैसे घटते क्रम, ओके, जैसे देखो यहाँ से 3 2 1 इस प्रकार से घटते क्रम की ओर जाएंगे, ठीक है। ये आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो इसे कैसे करोगे आप आसानी से हल कर पाओगे। देखो अवरोही और आरोही क्रम में अपने को बताना है। देखो इसे सबसे पहले इन दोनों अगर अंतर समान हो तो उसके लिए अंतर पहले, सबसे पहले तो अंतर देख लो। देखो अंतर इन दोनों का 7 में से 6 गए तो ये 1, ओके, और 5 में से 4 गए तो 1। उसी प्रकार से 6 में से 5 गए तो 6 में से 5 अगर घटाओगे तो 1 बचा। उसी प्रकार से 8 में से 7 घटाए तो 1। देखो इनमें अंतर आपको क्या पता चल रहा है, इसमें अंतर 1 आ रहा है सभी में। तो उसी आधार पे आप बोल सकते हो कि देखो उसी आधार पे आप बोल सकते हो कि जिनकी ये देखो अंश, देखो ये होता है, मान लो ये अंश बटे हर ये होता है, ठीक है। जिनके अंश सबसे अधिक हो उसका मान अधिक होगा। ओके, देखो 6/7 और इसमें इन दोनों में अंतर ये 7/8। तो इनका आप बोलोगे 6 और 7 इन दोनों में क्या बड़ा है, तो इसमें बोलेंगे 7, क्योंकि अंश अगर देखो इस प्रकार से अंतर अगर समान हो उस स्थिति में आप बोल सकते हो जिनके अंश अधिक हो वो बड़ी होंगे, है ना, बड़ी संख्या होंगी, है ना। इस प्रकार से देखो ये इसे बोलते हैं अंश बटे हर, ये अंश बटे हर, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो आप क्या बोल सकते हो, देखो जब अंतर समान हो उस स्थिति में क्या करोगे आप, तो इनके अंश को देखा जाएगा। उस स्थिति में इनके अंश को देखा जाएगा। इनके अंश में जो संख्या ज़्यादा होंगी वो बड़ी होंगी, ओके, वो बड़ी होंगी, याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार से 7 बड़ी, फिर 6 5 4, और इसमें बोलेंगे सबसे छोटा मान किसका है, तो ये 4/5 का, और सबसे बड़ी बोलेंगे तो 7/8 का, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक, क्लियर ना। ओके, देखो फिर आप लिख सकते हो आरोही, या आरोही लिख देते हैं, आरोही क्रम में सभी को छोटी से बड़ी की ओर जाना है। आरोही क्रम में 1 2 3, तो उसी प्रकार से क्या कर सकते हो, सबसे छोटी क्या है, ये 4, फिर 5, नीचे वाले वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले को ध्यान देना अपने को। ये 6/7 और ये 7/8 हो गया, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी क्या है, ये है, और सबसे छोटी ये, ठीक है। इधर बढ़ते क्रम की ओर, ओके, तो आप इस प्रकार से बढ़ते क्रम में सजा दिए, ठीक है। फिर अगला क्या करोगे, अवरोही क्रम में, ठीक है। अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम से, जैसे 3 2 1, उसी प्रकार से आप अपोजिट लिख सकते हो, मतलब ऐसा उल्टा करके, जैसे ये 7/8 और ये 6/7 और ये 5/6 और ये 4/5, ये इधर से घटते क्रम में, ठीक है।
बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है बच्चों। देखो इसे अलग तरीके से भी कर सकते हो आप। देखो इससे इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो, पॉइंट लगा लगा के उस प्रकार से, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होगा। कई केसेस में अगर अंतर नहीं आ रहा तो उस स्थिति में आप कर सकते हो। ओके, और दूसरी तरीका है, देखो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन अभी इससे समझ लो। ठीक है बच्चों, ओके। और फिर सेकंड ये क्वेश्चन 11/17 और 13/19 में कौन सा बड़ा है। इसमें सिर्फ अपने को बड़ा पता करना है। तो बड़ा क्या है, तो आप देख सकते हो सॉल्व, ये 11/17, 11/17 ऐसा लिख सकते हो, 13/19। आप सबसे पहले तो इन दोनों में अंतर देख लो, अंतर क्या है, समान आ रहा क्या, इस प्रकार से देखो 17 - 11, 17 - 11 घटाओगे कितना, ये 6 आ जाएगा। देखो 17, देखो 7 में से 1 गए तो ये 6, ये 0, लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं। और ये वाला 19 - 13, देखो 19 - ये 13, 9 में से 3 गए तो ये 6 बचे। ठीक है, 6 आया। ओके, तो ये 6, इसमें क्या समझ में आ रहा, अंतर समान है। तो उस स्थिति में क्या बोल सकते हो, इसमें क्या पढ़े थे, अंश और हार, इनको देखना है। हार से कोई मतलब नहीं है अपने इस स्थिति में। देखो इसमें जिनके अंश अधिक होंगे वो बड़ी, उसका मान बड़ा होगा, और जिनके हार कम होंगे, देखो जिनके अंश अधिक होंगे, जैसे इसमें अंश 13 है तो ये बड़ी होंगी, इसका बड़ा मान होगा। ओके, और अंश छोटा है तो इसका मान कम होगा। ओके, इसे इन दोनों के कंपेरिजन में। ठीक, जैसे आप लिख सकते हो बड़ा, और बड़ा बोले तो ये 13/19, ओके, 11/17। देखो ये कैसे, इसका मतलब समझते हो आप, जिसके तरफ मुंह रहता वो बड़ा रहता है। ठीक है, जिसके तरफ मुंह नहीं, छोटा या इस टाइप का रहता वो छोटा रहता है, याद रखना। ठीक, इस स्थिति में ये, और ये ऐसा कर सकते हो। ठीक, इसमें बड़ा क्या है, ये आंसर है इसका। ठीक, और दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हो, इनको सेकेंड गुना, जैसे इन दोनों का 3 गुना कर दो, इस प्रकार से ये 11 गुणित 19 और इसमें 13 गुणित 17। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो इस स्थिति में दो के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ 2 के लिए। देखो 19 से कम 19, फिर एक 19 से कम 19 और एक 20, ये हो गया 209 इनका। और फिर 17 को 17, 17 2 34, 77 51, 51 के 1, 80 के 5, और फिर 17 कम 17 और 17 और 5 कितने होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है, 17 और 5 22, 17 और 5 जोड़ लेना, ये 22 होंगे। ठीक है, ये 22। ठीक है, देख सकते हो क्या है, देखो इसका मान आ रहा है कि नहीं, ये 17, ये 13, इन दोनों का मान बड़ा है कि नहीं, ये। ठीक, इस प्रकार से भी आप लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, या तो फिर दूसरा तरीका, ठीक है ये। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट टाइप 2 देख लेंगे। टाइप 2 में कैसे करना है अपने को। देखो 5 सही, देखो इसका मतलब होता है 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/3। ओके, तो इस कंडीशन में रहेगा तो आप क्या करोगे, जैसे सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/3। ठीक है, ये और ये मान को सामने लिख लो, 4 + 4 कोष्टक में प्लस, बीच में प्लस रहेगा। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से ये अलग निकाल लो, और ये बटे वाले मान को अलग कर लो, 2/3 प्लस 1/3 हो गया है ना। फिर इन दोनों को जोड़ दो, ये 9 हो गया, 5 और 4 9 होते, प्लस इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3। फिर इस स्थिति में क्या करोगे, 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 से ये 3 को इससे डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, एक बार 1 का डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 2 गुणित 1, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 लिख सकते हो, प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, ये संख्या से इस संख्या से इसमें भाग दोगे तो ये कैंसिल होगा, कितने बार, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो 1 डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, लिख दिए। फिर क्या करोगे, ये 9 प्लस ये ऊपर वाला मान, ये नीचे वाला मान को जैसे वैसे लिख दिए, और ऊपर वाले का जोड़ दो, 2 और 1 3 हो गया। फिर क्या करोगे, ये इससे 1 कैंसिल कर दो, कितने बार, 1 बार, 9 + 1, इन दोनों को जोड़ दूँ
कितना आ गया, ये 10 आ गया। इसका आंसर क्या है, ये 10 आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है बच्चों, अगर चाहो तो अब मैं बता देता हूँ उसको भी। देखो इसे कैसे लिखोगे आप, देखो ये 5 3 15, देखो इसका मतलब होता है ये प्लस, याद रखना 2/3। ठीक, कुछ नहीं है तो 1 मान के कर सकते हो। जैसे इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, इन दोनों का एलसीएम ये 3 आ गया, 3, और फिर 1 से डिवाइड किए इसको कितने बार, 3 बार। 3 का डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 × 15 हो गया। ओके, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 2, इनको जोड़ दो, ये 3 नीचे वाला मान को जैसे वैसे लिखते हैं, और ये 15 और 2 ये 17 हो गया। इस प्रकार से लिखता हूँ 17/3। उसी प्रकार से इसको भी करना है ना। ठीक, देखो 4 सही 1/3 इस प्रकार से कर सकते हो। अब या ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल करते वक्त ऐसा लिख लो। ओके, तो आप इनका एलसीएम 3 आ गया, इससे इसको भाग दिया तो कितने बार गया, 3 बार। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक ये 12, 12 प्लस 3 एकम 3 कट्टा कितने बार, एक बार। 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब गुना कर दो तो 1 आ गया। तो आप 12 और 1 ये 13 हो गया, 13 ये 3 हो गया। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। ओके, ये हो गया ये प्लस 13/3। ठीक, इन दोनों में एलसीएम क्या हो सकता है, ये 3। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 17 प्लस, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 13, और ऊपर वाले मान को जोड़ दो। जैसे कितना हो गया, 17 और 13 कितने होते हैं, जोड़ लो। ठीक है, 30 हो जाएंगे। ठीक है, ये 7 और 3 10, और 1 30। जोड़ना नहीं आता, जोड़ा करो, सीखा करो, प्रैक्टिस करो, तभी बनेगा। ठीक है हाँ भाई, अर्जेंट है क्या? अरे नहीं। हाँ, क्या कर रहे हो? अरे थोड़ा मैं काम बिजी था यार। अच्छा चलो कोई नहीं। कोई काम है क्या? नहीं, अरे वो बाइक से पेट्रोल निकलवाना है। नहीं निकल रहा कैसे? हैं? नहीं निकल रहा। अरे कैसे निकालते हैं पता थोड़ी मुझे। देखो ये देखो 17 और 13 कितने होते हैं, 30 हो जाते हैं। ठीक है, 30 तो आप डायरेक्ट ये काट सकते हो, ये 10 आ गया, 10 आंसर। ओके, 3 से डिवाइड कर देना, 3 से 3 कट गया, या फिर 3 से भाग दे के देख लें तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो। ओके, और फिर नेक्स्ट ये वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसको भी आप उसी मेथड से कर सकते हो। एलसीएम ये और ये कॉमन ले लो, ये 8 प्लस ये 3 और ये 4/5 और प्लस 2/7। ठीक है, फिर इनको जोड़ दो, इन दोनों को, ये हो गया 11, 8 और 3 11, और इन दोनों का एलसीएम क्या आ सकता है, 35। ठीक है, 35 एलसीएम निकालना है। तो इस प्रकार से देखो, इन दोनों को लगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 7 ये 50 होता 35। ठीक, 35, फिर इससे इसको भाग दो, 35 ये 5 से 50 होता 35, 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो यहाँ पर, ये 7 चौक 28 हो जाएगा, 28, तो ये 28 लिख सकते हो। प्लस फिर 7 से इसको भाग दे दो, इसको ये इससे भाग दे दो, तो ये कितने बार कटेगा, 5 बार। तो 5 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × ये 5, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर आएगी नहीं समझ में। ठीक, आया तो अच्छी बात है। और ये 11 प्लस 28 और 10 कितने होते हैं, कितने होते हैं, इतना सा जोड़ते नहीं आता, जोड़ा करो, ये 38 हो जाएंगे, और ये 35। ठीक है, 35 हो गया। फिर क्या करोगे आप, करोगे इसके बाद क्या करना, ये 11 लिख दिए, 11 प्लस ऐसे डिवाइड करके देख लो, 35 में 38 अगर नहीं जाता तो इस प्रकार से देख लो, 35 से कम 35 कितने बार, एक बार, घटा दो, 8 में से 5 गए 3, तो आप यहाँ एक को यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर इस प्रकार से। ठीक, और ये नीचे वाले मान को ऊपर, ये 3 और ये 35, ये वाले मान को यहाँ नीचे। ठीक है, फ्रैक्शन में इस प्रकार लिखा जाता है। ओके, फिर ये और ये जोड़ दो, ये हो जाएगा 12 प्लस 3/35। ठीक है बच्चों, ये आ गया आंसर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, 12 से ही 3/35। ठीक है, दो में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया आंसर। देखो बच्चों, इसके बाद थर्ड टाइप देखेंगे, इसमें माइनस वाले देख रहे हैं, और फिर सेकंड ये कैसे करेगा, इसको भी वैसे ही पहले करके देख लो, ये 3 और ये बीच वाला ये माइनस,
इस प्रकार से, और बीच में प्लस रहेगा, और ये 9/17 और ये माइनस, और ये 2/17। देखो ये समान मान एक तरफ और ये समान मान एक तरफ कर सकते हो तब, है ना, ठीक है, याद रखो। और 3 में से 2 गए तो 1 बचे प्लस, और इन दोनों का एलसीएम कितना है, 17 आ गया। ओके 17 आ गया, तो ये 17 से 17 कैंसिल, कितने बार, एक बार कैंसिल, तो 1 का गुना डायरेक्ट ऊपर कर दो, 9 × 1 ये 9 हो जाएगा, 9 यहाँ लिख दो, 9 और बीच वाला माइनस, फिर 17 से 17 का, ये देखो ये 17 और ये मान से भाग दिया, कितने बार, एक बार, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो इस प्रकार से, ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 लिख सकते हो। ओके, और 1 + 9 में से 2 घटाओगे तो ये कितने बचेगा, ये 7 आ जाएगा, तो ये 7 लिख सकते हो, 7/17। ओके 7/17, और इसे क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन में, 1 से ही 7/17, ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, ये इस टाइप से करना था। ओके, 4th टाइप सरल करें। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करें अपन। ठीक है बच्चों, देखो सिंपल सा है सॉल्व। देखो ये वाले मान को जैसे वैसे लिख दिए 2/7, फिर इसको क्या करोगे आप, देखो ये भाग में है तो गुने में, देखो नीचे वाली संख्या ऊपर और ये गुने में परिवर्तित कर दो, ये वाले मान को ऊपर जैसे इस प्रकार से, और ये वाला ऊपर वाला मान नीचे, तो ये हो जाएंगे 7/5, इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक, ताकि आसानी हो जाए, है ना। ये 7 से 7 कैंसिल हो गए, फिर बचेंगे 2/5, ये आ गया, यही आंसर है। ठीक है, कट रहा क्या, नहीं कट रहा, अगर बड़ी संख्या रहती तो अपन भाग देते, लेकिन नहीं, अपने को यही फ्रैक्शन में लाना है, भिन्न में लाना है, तो यही आंसर लाना था। ओके, फिर इसके बाद इसको कैसे करोगे आप, देखो इसको आपको तो पहले बता दिया कैसे क्या करना है। देखो 4 × 3 = 12, देखो नहीं आता, 3 × 4 + 1, इस प्रकार से 4 × 3 = 12 + 1, ये 13 हो गया, 13/4, है ना, ये 13/4, और ये भागित, इसको भी बदल दो पहले, देखो 2 × 3 × 3 + 1, 3 × 2 = 6 + 1, ये हो गया 7। ठीक है, 7/3, नीचे वाला मान है कि नहीं, तो ये लिख सकते हो 7/3। ओके, ये लिख दिए, फिर इसको क्या कर सकते हो, बदल दो, जैसे भाग में है तो गुने में कर दो, ये वाले पहले वाले मान को जैसे वैसे लिख दो 13/4, और ये 3/7 हो जाएगा। ओके, हो गया, सिर्फ इन मान को बदलना है। ये 13 × 3 = 39, 39/7 = 28, ये हो गया। ठीक, और भाग जाना तो दे दो, जैसे 39 में 28 से कम 28, 2 बार लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 28 तो नहीं 56 हो जाएगा, तो उसी प्रकार से अपन क्या एक ही बार लेंगे, 28 से कम 28। ठीक है, फिर घटा दो, 9 में से 8 गए तो 1, और 1 11, तो इसको कैसे लिख सकते हो, ये वाले मान को यहाँ लिखो इस प्रकार से, और इसको ऊपर ये लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा, ये आ गया आंसर। ठीक, देखो नेक्स्ट टाइप 5। देखो इस प्रकार से बार वाले क्वेश्चन कैसे करोगे, दशमलव मान वाले को, देखो ये 5 जैसे वैसे लिख दिए, इसका मतलब होता है बार। देखो 3 3 3 3 3 आगे तक के चलते जाता है, इस प्रकार से इससे बोला जाता है बार। ओके, क्योंकि 3 की बार पुनरावृत्ति, ऐसा ना लिखने की बजाय आप ऐसे लिख सकते हो, और इसे हटाने के लिए आप 3/9 लिख सकते हो, हटाने के लिए 9, एक संख्या है तो 1 9 लिखना पड़ेगा, उसी प्रकार से काट दो, 1/3 हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। ओके, और फिर इसके बाद ये करना पड़ेगा अपने को 5, और ये इसके आगे ऊपर बार लिखा है क्या, नहीं लिखा पॉइंट के बाद, तो आप क्या कर सकते हो 56 - 3, इससे घटा दो। ओके, और 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो आप ये कर सकते हो 9 9। ओके, फिर 56 में से 3 गए, ये 53/99, यही आंसर आएगा, क्योंकि देखो ऊपर कट रहा है क्या नीचे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो आप यही बोल सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद और प्रैक्टिस करते हैं, सेकेंड पार्ट देख लेना, जो अभ्यास प्रश्न जो वाकई में आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस एग्जाम में आने से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद।